हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 13 जुलाई 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 6.5 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। ये इनमें से दो म्यूचुअल फंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में मैं इन्वेस्टमेंट मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। इनके मेरे अलग रीजंस थे, इस वजह से मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। कई वीडियोस में मैंने बता भी रखा कि इसलिए डिसकंटिन्यू किया। बट अगर कोई न्यू इन्वेस्टर या ऑलरेडी कोई इन्वेस्ट इन फंड्स में कर रहा है तो बहुत अच्छे फंड्स हैं, आप लोग कंटिन्यू करिए। या न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो न्यू इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे फंड्स हैं। इसके अलावा दोस्तों अब देखते हैं मेरा रिटर्न कितना है, कितना मैंने अभी तक इन्वेस्टमेंट किया है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने 9,93,902 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 12,31,664 रुपीज़। जो मेरा टोटल रिटर्न है 2,37,763 रुपीज़, जो कि 23.92% है। जो एक दिन में मेरे पोर्टफोलियो में चेंज आया है वो आया है 1,650 रुपीज़ निगेटिव में, जो कि मेरे प्रॉफिट में से डिक्रीज़ हो गए हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मुझे पिछले वीडियोस पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं, इन कमेंट के रिप्लाई को मिस मत करना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कमेंट्स आए हैं। सबसे पहला कमेंट है ध्रुवा एजुकेशनल का। सर, इन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 4,000 SIP है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 25,000 वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ 1,000 SIP चल रहा है। नाउ आई वांट टू इन्वेस्टमेंट 80K वन टाइम इन्वेस्टमेंट, सजेस्ट मी वन मोर फंड अकॉर्डिंग टू माय पोर्टफोलियो। तो भाई मैं हर संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ, तो संडे लेट नाइट को ये वीडियो आएंगे या मंडे अर्ली मॉर्निंग को जो वीडियो आएंगे उसमें आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। इसमें मैं और फंड बता दूंगा आपको, तो आप प्लीज़ एक दिन और वेट कीजिए। संडे मिडनाइट लगभग लेट नाइट, अदरवाइज मंडे मॉर्निंग को वीडियो आ जाएंगे। अगला कमेंट है मनी अर्निंग डेस्टिनेशन का। सर, आई एम डूइंग मंथली SIP इन दीज 3 फंड्स, प्लीज़ रिव्यू। और इन्होंने फंड अपना दे या पोर्टफोलियो दे रखा है, तो भाई आप भी प्लीज़ एक दिन और वेट कीजिए। संडे को जो मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ उसमें आपका वीडियो आ जाएगा, उसमें आपका इंक्लूड रहेगा ये पोर्टफोलियो। तो प्लीज़ आप वेट कीजिए एक दिन और संडे तक। कमेंट है सागर नायक का। सर, जो आपने बताया मैंने वो चेक करा, ऑर्डर कंप्लीट शो हो रहा है पर पेटीएम बैंक पेमेंट बैंक में पेमेंट रिसीव नहीं हुआ अभी तक, बताएं प्लीज़ मैं क्या करूं। आप एक काम कर सकते हो, म्यूचुअल फंड जो भी म्यूचुअल फंड आपका हो उस म्यूचुअल फंड हाउस को आप एक कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा पेटीएम पेमेंट बैंक को भी कांटेक्ट कर सकते हो कि मेरा ये पेमेंट है। सबसे पहले आप काम करो, जो भी म्यूचुअल फंड हाउस है उसको कांटेक्ट करो, उससे पेमेंट डिटेल्स मांगो, किस डेट को, पेमेंट नंबर जो होता है, ट्रांजैक्शन नंबर होता है, वो सब डिटेल्स। तो उसके बाद वो सब डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद आप पेटीएम पेमेंट बैंक को कांटेक्ट करो, फिर वो लोग देखो क्या रिप्लाई करते हैं आपको। तो ये आप कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी, आपको पेमेंट अगर आया है तो आपका बिल्कुल मिलेगा, और अगर यहाँ से नहीं मिला तो उसका कंप्लेंट प्रोसेस है, RBI से आप कंप्लेंट कर सकते हैं, तो आपका पेमेंट कहीं नहीं जाएगा, इधर से उधर नहीं होगा पेमेंट, बट ये है थोड़ा लेट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं सभी अपने यूट्यूब फैमिली को बताना चाहूँगा कि आप लोग जब भी कभी ये सब इन्वेस्टमेंट करो, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट, कहीं भी ऐसा काम करो जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए बैंक अकाउंट ज़रूरत है, तो आप हमेशा इन सब से मत करो। कभी भी पेटीएम पेमेंट बैंक और ये सब अकाउंट नंबर इनके मत कभी दो। ये ऑनलाइन वाले जो रहते हैं, एयरटेल का है और कई सारे ऐसे हैं, इनका नहीं, प्रॉपर अपना बैंक अकाउंट नंबर दो, उससे आप पेमेंट करो हमेशा इन चीज़ों का, वो ज़्यादा बेटर रहता है। इनका कोई भरोसा नहीं कि कल पेटीएम बंद हो जाएगा, परसों क्या बंद हो जाएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक बंद हो जाएगा। तो इन सब से मत करो आप लोग, हमेशा अपना इन चीज़ों को म्यूचुअल फंड के लिए हमेशा प्रॉपर अकाउंट दो, तो आपको इतनी सारी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेंगी। यहाँ पे भी आपका पैसा नहीं जाएगा बट मिल जाएगा, थोड़ा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगला कमेंट है आशु चौधरी का। मेरे शॉर्ट्स वीडियो पे इन्होंने डाला था कितने साल हो गए भाई। तो आशु जी, मुझे अब 11 मंथ्स हो चुके हैं। निखिल भाई ने रिप्लाई भी किया, उनको 10 मंथ्स हुए हैं। निखिल भाई बिल्कुल थैंक यू फॉर योर कमेंट ऑल्सो। आप लोग बिल्कुल रिप्लाई भी कर रहे हैं हमारे नए मेंबर्स के साथ, तो बहुत अच्छा है यार, रिप्लाई ऐसे करते रहो आप लोग। अभी 11 मंथ्स हो चुके हैं, अगस्त में मुझे 12 मंथ्स हो जाएंगे। अगला कमेंट है विक्रम गोरई का। सर, हमने 2 लाख लोन लिए हैं, कौन फंड में इन्वेस्टमेंट करूं, पूरा रिस्क ले सकता हूं। यार विक्रम, मैंने लोन के लिए मना किया था, एक और सब्सक्राइबर थे हमारे, उनको मैंने मना किया था। वो 4 लाख का लोन लेने के थे 9% पे बैंक से। मैंने मना किया था कि लोन लेके आप कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करो, बहुत रिस्की है, आप बहुत ज़्यादा हेडेक अपने लिए कर लोगे। तो आप भी मतलब लोन अगर इसी के लिए लिया है तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करो म्यूचुअल फंड में। ये पैसा अगर किसी और चीज़ के लिए, घर बनवाने के अपने पर्सनल रीजंस थे उनकी वजह से लिया है, तो वहाँ जिस पर्पज़ से आपने लिया है उस पर्पज़ में उसी में इन्वेस्टमेंट करो, वही ज़्यादा आपका रहेगा अच्छा।
वहीं पे आप उसको पैसे लगाओ। म्यूचुअल फंड में लोन लेके पैसा मत बिल्कुल लगाओ, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। और कोई भी फंड भी यहाँ पे मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि आप इस फंड में लगाओ। ये लोन वाले पैसे के लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट आपको नहीं करूँगा। और भाई मैं इसलिए नहीं सजेस्ट कर पाऊँगा इसको क्योंकि आप लोगों को मैं भला चाहता हूँ। मैं यूट्यूब फैमिली अपनी फैमिली की तरीके से ट्रीट करता हूँ। ऐसा नहीं चाहता कि आपको मैं कुछ भी सजेशन दे दूँ उससे आपका लॉस हो जाए। तो इसीलिए मैं आपका भला चाहता हूँ। एक एज ए फैमिली मेम्बर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मतलब आप इसको 2 लाख लोन का जो पैसा है उसको या तो वापस कर दो, नहीं तो जिस पर्पज़ से आपने लोन लिया था उस पर्पज़ के लिए आप इसको लगाओ उस पर्पज़ में। यहाँ म्यूचुअल फंड मार्केट या शेयर मार्केट में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत करो इसको। अगला कमेंट है मैनुअल अली का। सर मैंने म्यूचुअल फंड 8 जुलाई को रिडीम किया था और टाइमिंग 12 जुलाई की थी और ऑर्डर कंप्लीट भी हो गया, लेकिन बैंक अकाउंट में नहीं आया अभी तक। और सर ग्रो कस्टमर केयर से बात भी हुई बैंक स्टेटमेंट मेल के लिए, और बैंक स्टेटमेंट मेल कर दिया और कस्टमर केयर ने बोला कि आपको पेमेंट 10 तारीख को ही मिला, लेकिन बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ है, लेकिन सर बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिखाया पेमेंट, प्लीज़ हेल्प सर। तो इसमें यार एक काम कर लो आप, इसमें आपने ये 8 जुलाई को रिडीम किया था, अभी 1-2-4 दिन और वेट कर लो। अभी मतलब 1 वीक आप वेट कर लो। अगर 1 वीक में नहीं आता है तो आप इनसे ग्रो वालों से इनकी पेमेंट डिटेल्स सब मांगो, ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह। तो जब एक बार ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह आपको मिल जाएगा तो आप अपनी बैंक को कांटेक्ट करोगे, बैंक वो आपको चेक करके आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये आप काम कर सकते हो। इसमें जैसा कि मैंने ऊपर एक भाई को यही प्रॉब्लम सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको भी बोला यहाँ पे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, पैसा आपका सेफ़ है, आपको पैसा मिलेगा। तो आप ये प्रोसेस फॉलो करो, ग्रो से आप ट्रांजेक्शन डिटेल्स मांगो और फिर बैंक से चेक करो। तब भी अगर नई प्रॉब्लम सॉल्व होती तो मुझे बताना यहाँ पे कमेंट करके, मैं आपको बताऊँगा आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं आरबीआई से इसकी, या सेबी से भी इसकी कंप्लेन की जा सकती है। तो सेबी या आरबीआई इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अगला कमेंट है मोहम्मद का। सर जी एनएफओ सिप ऑप्शन नहीं कुछ डीमेट अकाउंट में, प्लीज़ एनएफओ सिप कौन सा ऐप आता है बताओ, एम स्टॉक में आता है क्या सर जी? लेकिन जिसको लमसम नहीं करना है वह एसआईपी करेगा, ना कि क्योंकि लमसम किसी के पास अमाउंट नहीं होता है, ऐसा भी में होता है पैसा। तो मोहम्मद यार आपका कमेंट मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, बट आप पूछ रहे हो कि मतलब ऐसा ये लमसम करने वाला ऑप्शन होना चाहिए। हर सभी म्यूचुअल फंड्स में आपको लमसम नहीं मिल रहा है, तो ये किसी ऐप के बेसिस पे नहीं डिसाइड होता है। ये सभी ऐप में हर जगह आप कहीं से भी म्यूचुअल फंड खरीदोगे, जिसमें लमसम अलाउड होगा उसी में लमसम वो करने देगा, जिसमें एसआईपी ऑप्शन होगा उसमें एसआईपी ही करने देगा। जैसे कि अपना ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसमें वन टाइम या लमसम अलाउड नहीं है, इसमें एसआईपी ऑप्शन ही है। तो आप कहीं से भी किसी दुनिया मतलब वर्ल्ड के किसी भी ऐप में आप करोगे तो ये आपको लमसम नहीं करने देगा। तो आप ऐप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप म्यूचुअल फंड दूसरा देख लो, अगर किसी म्यूचुअल फंड में आपको लमसम नहीं अलाउड कर रहा है तो आप दूसरा म्यूचुअल फंड देख लो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक बार आप अगर फिर से अगर यही क्वेश्चन था, अगर आपको आंसर मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन कुछ डिफरेंट था, मैंने कुछ नहीं समझ पाया इसमें, तो आप फिर से कमेंट करो, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई करने की। अगला कमेंट है ब्लॉगर भाई का, रिव्यू माय पोर्टफोलियो। तो आप भी प्लीज़ यार एक दिन और वेट कीजिए, संडे वाला जो वीडियो आता है, संडे लेट नाइट या मंडे अर्ली मॉर्निंग को वीडियो आएगा, उसमें आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा भाई। तो आप प्लीज़ एक दिन और वेट कीजिए। अगला कमेंट है यूज़र HF2JL का। सर दिस स्टॉक वर्सेज म्यूचुअल फंड, स्टॉक वर्सेज ETF वर्सेज म्यूचुअल फंड, हाई रिस्क प्रोफाइल वाला पर्सन हो तो भाई स्टॉक वर्सेज म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड में आपका एक फंड मैनेजर होता है, जो आप पैसा एसआईपी या लमसम के थ्रू डालते हो, वो कई सारे स्टॉक्स खरीदता है। और जो आपने स्टॉक मेंशन किया है, स्टॉक में आप डायरेक्ट अपना स्टॉक्स खरीद सकते हैं। जीरोधा है, सभी ऐप्स ज़्यादातर, ग्रो, अप स्टॉक, एंजल वन, ये सभी ऐप्स हैं जहाँ से आप स्टॉक शेयर खरीद सकते हो। तो वो शेयर मार्केट हो गई। तो स्टॉक वर्सेज ETF में दोस्त मैंने स्टॉक का ऑलरेडी बता रखा है। स्टॉक में ज़्यादा रिस्क, सबसे ज़्यादा रिस्क स्टॉक में है, उसके बाद आपको ETF में रिस्क होता है, सबसे कम रिस्क आपका म्यूचुअल फंड में होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपका एक्सपर्ट जो फंड मैनेजर है वो ऑलरेडी आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपके लिए बेस्ट है म्यूचुअल फंड। अगर आपको नॉलेज है थोड़ी बहुत तो आप ETF में जा सकते हो या स्टॉक में भी जा सकते हो। ETF वर्सेज म्यूचुअल फंड सेम वही मैंने बता रखा, दोनों का डिफरेंस आपको बता दिया है। तो हाई रिस्क आपको लेना है, अगर आपको स्टॉक मार्केट का आइडिया है या ETF का आइडिया है तो आप उसमें जा सकते हैं। अदरवाइज बेस्ट आपके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो। अगर हाई रिस्क लेना है तो स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर दो, रिटर्न भी अच्छा मिलता है, रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। रिस्क इन द सेंस, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको पक्का अच्छा रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म में। बट अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं तो हो सकता है किसी टाइम मार्केट डाउन जाए और आपका पैसा थोड़े दिन आप रिडीम ना कर पाओ। अगर रिडीम करोगे उसी टाइम तो आपको लॉस हो जाएगा। अगर रिडीम नहीं करके होल्ड आप कर लोगे उस टाइम, उस पीरियड में जब मार्केट डाउन है, तो आप प्रॉफिट में हमेशा ही रहोगे। तो बेस्ट आपके लिए म्यूचुअल फंड ही रहेगा मेरे हिसाब से, आप वही कंटिन्यू करो। अगला कमेंट है राम बाबू राय का, SBI PSU फंड क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा? तो राम बाबू SBI PSU फंड, ये PSU जो कंपनीज़ होती हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर की कंपनीज जो हैं,
तो उनके जो स्टॉक्स रहते हैं उनको मिला के ये पीएसयू फंड बना होता है। तो इसमें क्या करते हैं ये लोग, जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर, गेल, भेल, ओएनजीसी, एचपी, इन सब जो गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं उनके ये स्टॉक्स लेते हैं इस फंड में। और ये यार साइक्लिक फंड, सेक्टोरियल फंड होते हैं पीएसयू फंड। तो इसमें क्या होता है, एक साइकिल चलती है, 3-4 साल अच्छा रिटर्न दिया, फिर 8-10 साल फ्लैट रिटर्न। बट अभी कुछ सालों से बहुत अच्छा रिटर्न इनका मिल रहा है। आगे भी 4-5 साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा रिटर्न मिल सकता है पीएसयू फंड में। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप नया इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसमें। बट आपको यही ध्यान रखना होगा कि अगर अच्छा रिटर्न जब भी ना मिले, 3-4 साल बाद अगर ना मिले अच्छा रिटर्न, तो आप इसमें रिडीम करके किसी दूसरे इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल देना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अगला कमेंट है ओम प्रकाश का। सर जी 23 जुलाई को बजट आने वाला है, तो क्या कुछ और इन्वेस्टमेंट करें क्या? ओम प्रकाश जी, अगर आपको इन्वेस्टमेंट, रेगुलर इन्वेस्टमेंट कुछ कर रहे हैं तो करते रहिए। अगर बजट से, मतलब बजट को एक्सपेक्ट करके आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप आगे रुक जाइए। तो बजट के आसपास 1-2 दिन पहले, 1-2 दिन बाद में मार्केट बहुत फ्लक्चुएट हो सकती है। और जहाँ तक जिस दिन बजट आएगा उस दिन मार्केट गिर भी सकती है, क्योंकि हमेशा क्या रहता है, जिस दिन बजट आता है उस दिन मार्केट ज़्यादातर स्टार्टिंग में गिरती है। और पूरे दिन भी, मतलब इतना जल्दी बजट समझ नहीं आता है, समझ भी आ जाता है तब भी मार्केट कुछ और एक्सपेक्ट कर रही होती है, उतना मिलता कभी नहीं है। मार्केट को जो एक्सपेक्टेशंस रहती हैं वो गवर्नमेंट कभी पूरी नहीं फुलफिल हो पाती हैं, तो उस दिन मार्केट ज़्यादातर गिरता है ज़्यादातर केसेस में। तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर बजट से रिलेटेड आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा 1-2 दिन, 4-5 दिन और वेट करो। और 23 जुलाई से 2-4 दिन पहले, 2-4 दिन बाद का मार्केट एनालाइज करना, उस ड्यूरिंग उस पीरियड आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगला कमेंट है शहबाज इलियास का। वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया हूँ, उसमें फिर से पैसा इंक्लूड कर सकता हूँ क्या, प्लीज़ रिप्लाई। बिल्कुल यार, आप फिर से कर सकते हो वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने किया है इसी तरीके से आप फिर से वन टाइम पे क्लिक करके, या लमसम ऑप्शन अगर आता हो तो दोनों में से किसी ऑप्शन पे क्लिक करके आप फिर से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कमेंट है शहबाज इलियास का ही। इनका कोई कमेंट पिछले वीडियो में था तो उसका मैंने रिप्लाई किया था, उसी पे थैंक्स भाई बोल रहे हैं। थैंक यू शहबाज भाई, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आप काफ़ी पुराने मेंबर हैं हमारी यूट्यूब फैमिली के। अगला कमेंट है मनीष R1 का। बीपीसीएल शेयर पहले प्राइस 600 था, फॉर बोनस शेयर 1:1 देने के बाद 300 हो गया, तो क्या ये अब 600 में जाएगा वापस, कि इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम? यार आपका कुछ दिन पहले भी कमेंट था इसी से रिलेटेड कि 600 उस टाइम प्राइस था, आप बोल रहे थे बोनस देने वाला है तो लोग क्यों नहीं खरीद रहे हैं इसको, और प्राइस इसका मतलब 600 है, तो अगर 1:1 बोनस मिलेगा तो ये 1200 डबल हो जाएंगे तुरंत। तो मैंने उस टाइम भी आपको रिप्लाई किया था, नहीं वो 300 के लगभग आसपास आ जाएगा उसका प्राइस, और वही हुआ, आपने देखा यहाँ पे वही हो गया, 300 के आसपास प्राइस आ गया है। अब 600 जाने में टाइम लगेगा, क्योंकि 600 पहले गया, आप देखो कितना टाइम लगा। और वैसे भी ये पीएसयू शेयर है, पब्लिक सेक्टर फंड है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसमें टाइम लगेगा। 600 पहुंचने में टाइम भी लग सकता, नहीं भी लग सकता। शेयर मार्केट का यार कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई बता नहीं सकता। मैं तो कहूँगा आप अवॉइड करो इसको लेना, अभी बिल्कुल मत लो इसको। थोड़ा बहुत आप एक्सपेक्ट करना चाहते, थोड़ा बहुत पैसा लगा के देख सकते हैं, वो आपको लर्निंग एक मिल जाएगी। थोड़ा बहुत 2-4 शेयर खरीद के आप देख लो, वो आपको लर्निंग मिल जाएगी इससे कि कितने दिन में पैसा इसका 600 पहुंचेगा। अगला कमेंट है यूज़र XX3II का। बहुत अच्छा कमेंट है इनका भाई का। म्यूचुअल फंड से निकलो, तो बहुत अच्छी सजेशन इन्होंने दी है कि सभी लोग म्यूचुअल फंड से निकल जाओ। और इनके पे हमारे यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स ने कमेंट भी किया है बहुत अच्छे अच्छे, वो पढ़ूंगा। हिरेन बापू शॉर्ट्स का कमेंट है, और क्या करें, और इन्होंने स्माइली साइन दिया है। तो और अगला कमेंट है जॉन हीरो का। हाँ, और कलर ट्रेडिंग करें। हाँ, बहुत अच्छा कमेंट है जॉन हीरो का भी। और इस पे मैं यही बोलूँगा, मतलब ट्रेडिंग आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल मत करो। ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, लोग वही सजेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड से निकलो, ऑप्शन ट्रेडिंग करो। मतलब आपके घर में जो भी प्रॉपर्टी है उसको भी बेच डालो, वो भी सब बिक जाए उसमें, और जो कुछ आपके पास सेविंग है वो तो चली जाएगी, और आप उसकी लत लग जाएगी एक तरीके से। आप सब कुछ बेच के, सब कुछ आपके पास बिल्कुल जीरो पैसे बचेंगे, जीरो प्रॉपर्टी बचेगी, सब आप बेच दो। एक तरीके से सट्टा है, जुआ है, तो उस तरीके का ये होता है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो, अगर आपको आइडिया है, आप अच्छे खिलाड़ी हो इसके शेयर मार्केट के, तो आप जा सकते हो, अदरवाइज़ बिल्कुल मत जाओ भाई। इसमें ही धीरे धीरे कम प्रॉफिट लो, लेकिन थोड़ा रिस्क फ्री प्रॉफिट लो म्यूचुअल फंड में, तो वही ज़्यादा अपने लिए अच्छा है। जिनको नॉलेज नहीं है, जिनके पास टाइम नहीं है, तो वो लोग इसी म्यूचुअल फंड मार्केट से 15% अगर आपको एवरेज मिल जाता है लॉन्ग टर्म में, तो भी बहुत अच्छा है। बैंक से मतलब आप डबल कमा रहे हो हर साल। बैंक में इतना इंटरेस्ट कभी नहीं मिलेगा। बैंक में एफडी भी आप करोगे, हार्डली 6-7-8% मिलेगा, तो आप 15-16% अगर यहाँ से मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग किसी की भी बात मत सुनो, आप लोग अपने से बिल्कुल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते रहो, धीरे धीरे रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहो। बस डरना बिल्कुल नहीं है कि आपको मार्केट डाउन जाए तो आप डर के बंद कर दो एसआईपी या रेगुलर इन्वेस्टमेंट जो होता है आपका। बिल्कुल आपको डरना नहीं है, आपको पेशेंस रखना है। आप रेगुलरली अपना इन्वेस्टमेंट करते जाओ, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो आप यही करो, किसी के कहने पे मत जाओ कि आप ये छोड़ दो वो छोड़ दो, शेयर मार्केट में आ जाओ वहाँ जल्दी बनेगा पैसा, फ्यूचर ऑप्शंस में आ जाओ वहाँ जल्दी बनेगा, तो वो सब बातें मत सुनो। अगला कमेंट है एक हमारे पुराने यूट्यूब फैमिली मेंबर का, दिनेश कुमार का। जय माता दी। तो जय माता दी भाई, आपको भी। आप हमारे सभी वीडियोस देखते हैं, आपके कमेंट से ही पता चलता है कि आप सभी वीडियो देखते हैं।
थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगला कमेंट है अभिषेक का, भाई मैंने SIP जीरोधा से स्टार्ट की है, अब तक 2 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ, बट कोई भी मुझे MF सेंट्रल में नहीं दिख रहा है। वही मैंने ग्रो से एक SIP की है, वो फंड मुझे दिखता है MF में, बट जीरोधा से जितने भी लिए हैं वो नहीं दिखते वहाँ, ऐसा क्यों? अभी इसमें MF सेंट्रल ऐप में इशू मुझे भी दिख रहा है, डीमेट अकाउंट वाले जो होल्डिंग रहती हैं वो अभी नहीं दिख रही। SOA अकाउंट जैसे जी ग्रो ऐप में जो स्टोर होती हैं वो वाली होल्डिंग्स सारी दिख रही हैं। तो इस केस में आप एक काम कर सकते हैं, या तो CDSL का एक ऐप है, अदरवाइज़ आपके लिए सिंपल है, आप ग्रो ऐप में वो सारी इंपोर्ट जो जीरोधा कॉइन वाली हैं। अगला कमेंट है समीर का, सर इन अप स्टॉक आई रिसेंटली परचेज म्यूचुअल फंड ऑफ मिड कैप बट इट्स नॉट अपेयरिंग इन MF सेंट्रल ऐप, परचेज्ड म्यूचुअल फंड 15 days ago बट स्टिल नॉट शोइंग इन म्यूचुअल फंड सेंट्रल वेबसाइट ऐप। तो भाई जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कि आप लोग ये MF सेंट्रल में अभी इशू आ रहा है इसलिए नहीं दिख रहा है। इसकी जगह पे आप CDSL ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप स्टॉक वाली जो होल्डिंग्स होती हैं वो डीमेट अकाउंट से टैग करते हैं वो लोग, तो डीमेट अकाउंट वाली जो होल्डिंग्स होंगी वो आपको CDSL ऐप में दिख जाएंगी। CDSL ऐप में आप लॉगिन करो, वहाँ पे आपको सारी होल्डिंग्स आपको दिखेंगी अपनी। वो सारी मैं हर संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट करता हूँ। इस संडे को भी मतलब मैं दिन में बनाऊंगा वीडियो, और वो लेट नाइट, संडे को लेट नाइट आएंगी या मंडे को अर्ली मॉर्निंग वीडियोज़ आ जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ एक दिन वेट कीजिए। आप लोगों के जब वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी तो आपके कमेंट्स पर मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा उन वीडियोज़ की। आप लोग इन वीडियोज़ को चेक कर लेना, उसमें आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गया होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को कि आप लोग प्लीज़ एक दिन और वेट कीजिए, मंडे अर्ली मॉर्निंग या संडे लेट नाइट आ जाएगा वीडियो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा, ये आपके कमेंट्स पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से जरूर राय ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।